ऐसा आया था, घर को लौटने वालों को सत्ता ने खून रुलाया था। सत्ता अब मद में पीड़ित को आधी रात जलाती है। मैं बात करूं तो इस बहुजन समाज की आजादी सन 1947 में नहीं बल्कि 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने जब मनुस्मृति को जलाई थी। जात धर्म को भूल वोट मुद्दों पे डलनी चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो। साथियों, जिस तरह से आज का जो सिनेरियो आप उठाकर देख लीजिए, आज आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज कितने अत्याचार शोषण हो रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारे सबके लिए वसीयत है। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए वसीयत छोड़ के जाता है, तुम्हारा ये है घर मकान बंगला, उसी तरह से ये संविधान हमारे लिए वसीयत है। हमें दिया गया है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, ये अधिकार है, ये सारी चीजें वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिली हुई हैं। और दूसरा, अभी कोई कह रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और क्या नहीं है, तो एक कॉलेजियम सिस्टम है, वकील साहब शायद समझते होंगे। कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं था, लेकिन बाद में लेके आए हैं, वो उस तरह से अलग है, किस तरह से मोड़ा तोड़ा जा रहा है। और संविधान क्या चीज है कि आज के समय में अगर मैं कहूं तो अगर परमात्मा की जेब कट जाए तो वो भी शायद वकील साहब की शरण में आएंगे और इन्हीं अदालतों में उसको न्याय मिलेगा। तो हम मान सकते हैं कि जो हम सबसे ज्यादा जिसको मानते हैं उसको पीड़ा होती है तो वो कोर्ट में आके अपना हिसाब किताब लेके आता है, न्याय मिलता है तो कोर्ट से मिलता है, चाहे वो परमात्मा हो चाहे कोई भी हो। इस संदर्भ में मैं सिर्फ अपनी कविता पढ़ूंगा जिसके लिए मैं आया हूं यहाँ पर। जो आज का संदर्भ है, जो आज का समय है, जो मैं देख रहा हूं, सिर्फ वही बात करूंगा। खुली हवा में सांस लूं, खुली हवा, ये साहित्यिक शब्द हैं और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मेरी भाषा को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ आएगा। खुली हवा में सांस लूं ये अरमान मचलने चाहिए, खुली हवा में सांस लूं ये अरमान मचलने चाहिए। और जो भी हो जैसे भी हो हालात बदलने चाहिए। जो हालात हैं वो हमारे हित में नहीं है और हमारे लिए नहीं है, विपरीत है। इसलिए कह रहा हूं खुली हवा में सांस लूं ये अरमान मचलने चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो हालात बदलने चाहिए। सत्ता अब मद में पीड़ित को आधी रात जलाती है। सत्ता अब मद में पीड़ित को आधी रात जलाती है। कठुआ की बच्ची की चीखें रोज रुलाने आती हैं। कठुआ की बच्ची की चीखें रोज रुलाने आती हैं। और गंगा में बहती लाशों की छवि नमन से जाती है। जो भूल के उनको ये बातें याद दिलानी चाहिए। जो भी हो जैसे भी हो हालात बदलने चाहिए। भूल गए या याद है वो वक्त भी ऐसा आया था, 2021 की बता रहा हूं। भूल गए या याद है वो वक्त भी ऐसा आया था, घर को लौटने वालों को सत्ता ने खून रुलाया था। भूखा पेट पैर में छाले, साथ सिर्फ हमसाया था। अंगारे बन जख्म सभी वो आज निकलने चाहिए। जो भी हो जैसे भी हो हालात बदलने चाहिए। हाथ मिला ले जो दुश्मन से घर से उसे निकालेंगे। हाथ मिला ले जो दुश्मन से घर से उसे निकालेंगे। जा न पाए मुजरिम संसद में ऐसे देश संभालेंगे। जा न पाए मुजरिम संसद में ऐसे देश संभाले में बाढ़ जो घर को खाने लगे तो जड़ में मट्ठा डालेंगे। जात धर्म को भूल हालात बदलने चाहिए। पंगु है अब लोकतंत्र,
पंगु है अब लोकतंत्र, यहां व्यक्तिवाद का जोर है। पंगु है अब लोकतंत्र, यहां व्यक्तिवाद का जोर है। वादे जुमले बने, वादे जुमले बने, अन्याय पाप का शोर है। जो प्रश्नों से डरे, जो प्रश्नों से डरे, समझ लो उसके मन में चोर है। देश सभी का है, देश सभी का है, यहां सब मिलकर रहने चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, हालात बदलने चाहिए। और थोड़ा सा कड़वे शब्द हैं, सुन लेना। जालिम की करतूतों को, लास्ट की लाइन है, जालिम की करतूतों को सबके कान में डाला जाए, जालिम की करतूतों को सबके कान में डाला जाए। वहशी की भूखी आंखों में, वहशी की भूखी आंखों में लहू उसी का डाला जाए। और मेरा खाकर मुझको घुड़ के वो कुत्ता ना पाला जाए। निर्दोषों के सर, निर्दोषों के सर केवल गर्दन पर मिलने चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, हालात बदलने चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। क्या बनाने आए थे? अरे क्या बनाने आए थे? क्या बना बैठे? कभी मंदिर बना बैठे तो कभी मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। साथियों, मेरी इन पंक्तियों का मतलब आप साफ साफ समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है। क्योंकि जिस तरह से विषय दिया गया है कि राष्ट्र के निर्माण में परम पूज्य बाबा साहब का योगदान, उनकी भूमिका क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के संदर्भ में परम पूज्य बाबा साहब के जो विचार है या उनकी आइडियोलॉजी है या उनका जो योगदान रहा है, क्या वो सही मायने में चरितार्थ हो रहा है? अभी हमने पिछले दिनों जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो आज बात तो करते हैं परम पूज्य बाबा साहब के सिद्धांतों की, आज बात करते हैं बाबा साहब की, आज बात करते हैं बहुजन महान पुरुषों की, लेकिन विडंबना यह है कि हम एक तरफ तो जय भीम के नारे लगाते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हमारे घर में घंटियां बजती नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज जिस दोहरे मापदंड को हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब तक हम एक विचारधारा पर नहीं चलेंगे तब तक हम इस देश में परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तमाम सरकारों ने, हमने देखा कि आजादी के 75 साल के बाद से अगर मैं आज तक की बात करूं, परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियां सबने लगाई, परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीरें सबने लगाई, लेकिन जब उनकी विचारधारा को फलीभूत करने की बारी आई या उनकी विचारधारा को सही तरीके से पढ़ाने की बारी आई, तो आज तक 75 साल में एक भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ाने का काम किया। आज लोगों ने सरकारी दफ्तरों में परम पूज्य बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें तो लगा दी, लेकिन क्या उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञाएं किसी ऑफिस में टंगवाई, या भगत सिंह के जो मैं नास्तिक क्यों हूं उसकी कुछ पंक्तियां लिखकर टंगवाई? नहीं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन हमने ऐसा कर दिया उस दिन से इस देश में क्रांति उत्पन्न हो जाएगी, एक क्रांति खड़ी हो जाएगी। आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन साथियों सच्चाई यह है कि जब परम पूज्य बाबा साहब या बहुजन महान पुरुषों को सही रूप से मनोसात करने की बारी आती है तो हम उसमें बहुत बड़े स्तर पर फेल होते नजर आते हैं। और ये बातें मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब के दो सपने थे। आप सभी जानते हैं कि एक तरफ तो परम पूज्य बाबा साहब ये कहते थे कि मेरे भारत देश का जो बहुजन समाज है वो इसकी देश की सत्ता पर काबिज हो, इस देश का हुक्मरान बने। दूसरा जो सपना था कि पूरा भारत बौद्ध में हो, लेकिन विडंबना है कि परम पूज्य बाबा साहब के जाने के बाद ना तो हम सत्ता में आ पाए और ना ही इस भारत देश को हम बौद्ध में कर पाए। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर लेते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, और विडंबना तो सबसे बड़ी ये देखती हूँ कि आज अगर किसी गधे के सर पे भी हम जय भीम लिख दें तो ये बहुजन समाज इतना मासूम, इतना निर्दोष है कि उस गधे के पीछे लग लेता है। लेकिन सोचना पड़ेगा क्या सही मायने में कि परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को किस तरह से मनोसात किया जाए, किस तरह से उनकी क्रांति करके उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। और यहाँ पर तमाम मेरी मातृशक्ति बैठी है तो उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जागो उठो खड़ी हो जाओ, जागो उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इस पाखंडवाद को छोड़कर बाबा साहब के सपने को साकार कर जाओ, बाबा साहब के सपने को साकार कर जाओ। लेकिन ये कब होगा?
करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं इसमें मैं अपने पुरुष साथी को भी दोषी मानती हूँ। तमाम जितने बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं, जन जागृति के कार्यक्रम होते हैं, हमारे पुरुष बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, खुद तो अकेले अकेले चले जाते हैं, लेकिन कभी भी इतनी जहमत नहीं उठाते कि अपने घर से जो भी महिला, चाहे बेटी है, पुत्र वधू है, उनकी जीवन संगनी है, उनको उस कार्यक्रम में लेकर जाए। जिस दिन मेरे समाज के पुरुष ने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी से कहती हूँ उस देश में बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी और सही रूप में परम पूज्य बाबा साहब का जो योगदान है वो आपको दिखाई देगा। क्योंकि बाबा साहब तो बहुत कुछ करके चले गए। हम अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, लेकिन आज साथियों सवाल खड़ा ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हमारी क्या ड्यूटी बनती है समाज के प्रति। अगर बाबा साहब या जितने भी तमाम महान पुरुष इस समाज में जन्मे, जिस तरह से उन्होंने अपना त्याग, समर्पण, बलिदान इस समाज के लिए किया, इस देश के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया, अगर वो नहीं करते तो सही मायने में ना तो आज आप मेरे विचारों को सुन रहे होते और ना ही मैं अपने विचारों को आपको सुना रही होती। और योगदान की जो बात चल रही, मैं छोटी सी एक घटना है बाबा साहब की, उसको कहकर सिर्फ समझाना चाहूंगी, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात है और आप समझिएगा उसको। साथ बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि साहब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है, अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। यह बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर लौटे आए और जैसे ही उन्होंने राजरतन को गोद में उठाया, साथियों राजरतन ने परम पूज्य बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी, साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। बाबा साहब बस कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के ही आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। रमा फिर कहती है कि साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे, बड़े हर्षो उल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा, तो बाबा साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में नहीं है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा। तो साहब फिर कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब आपको संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने का अधिकार। लेकिन हमने बाबा साहब की बातों को समझा ही नहीं, हमने बाबा साहब को समझा ही नहीं, सिर्फ हम बाबा साहब की जय जयकार करते तो चले आए। और साथियों जिस तरह से आज का जो सिनेरियो आप उठाकर देख लीजिए, आज आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आज कितने अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आखिर इस चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? जिस तरह से हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, विचार गोष्ठी कर रहे हैं, आखिर क्या जरूरत है? क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन ईमानदारी से आप उठाकर देखिए, आजादी की अगर मैं बात करूं तो इस बहुजन समाज की आजादी सन 1947 में नहीं, बल्कि 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने जब मनुस्मृति को जलाई थी, तो उसी दिन से इस समाज के लिए द्वार खोल दिए थे। लेकिन इस समाज को समझना पड़ेगा और सही रूप में, सही मायने में अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनोसात करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और समय का अभाव है, जाते जाते मैं कुछ चंद पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो मेरे साथियों ये है कि आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।